अफगानिस्तान की ये भूल है। अगर अफगानिस्तान ये हरकतें कर रहा है ना तो इनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, ठीक हो गया। आगे भी जो है हम देख रहे हैं, अगर अफगानिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो भाई हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, पाकिस्तान ने हमसे जो होगा हम करेंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पर जो है एयर स्ट्राइक किया है और उनके कहने का जो है मतलब यह है कि हमने वहां पर जो है टीटीपी के दहशतगर्दों को मारा है, लेकिन उसमें जो है सिविलियन लोग मारे गए हैं पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से। दोस्ती पैसे के साथ ही है। स्पेशली भारत तो उन चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करता है जिसकी पाकिस्तान के साथ बनने लग जाए ना, तो भारतों की ये आदत है कि अगर कोई हमारे साथ दुश्मन बन गया वो उसको दोस्त ज़रूर बनाएगा। अच्छा, तो उनके साथ भी बनती है जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं होता, वो तो उनकी भी मदद कर देते हैं। बस ठीक है, अच्छी बात है, करते रहो, कंटिन्यू रखो। लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पे हमला करके अपने लिए अपना जनाजा और अपना कफन जो है वो तैयार कर लिया है। अब तालिबान छोड़ेगा नहीं पाकिस्तान को। दोस्तों, इस काबिल ना होता, पाकिस्तान ने नहीं देखना हमारी मईशत जो है वो नीचे गिर गई हुई है, हमारे पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान ये सलाहियत रखता है कि जवाब दे सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है तो आटे में नमक तो हम है ना। और हमला तालिबान की तरफ से हो भी चुका है सरहदी इलाकों पे, बॉर्डर्स पे, लेकिन अब तैयारियां तालिबान ने कर दी है स्टार्ट, क्योंकि तालिबान ने बहुत सारे सबूत और बहुत सारी बातें रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। नमस्कार दोस्तों, तो आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके अफगानिस्तान की बॉर्डर पर कुछ लोगों को मार दिया गया है और वो कह रहे हैं कि भैया ये आतंकवादी थे। उसके बाद में तालिबान सरकार, जो अफगानिस्तान में सरकार है, उसने अब जंग का ऐलान शुरू कर दिया है और वो कह रहे हैं कि अपने अफगानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर, वहां पे जो उनके अफगानिस्तानी जो रहते हैं उनको कह दिया कि आप पीछे आ जाओ, वो एरिया खाली कर दो। मतलब कि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बड़ी जंग होने वाली है और उसकी शुरुआत पाकिस्तान ने खुद की है और खत्म अफगानिस्तान करेगा, ये अफगानी लोग बोल रहे हैं। तो आइए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस वॉर के बीच में पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखें, पाकिस्तान को जो है ना इतना कमज़ोर मत समझें। अगर एक बंदा मरा होता है ना, एक नशेई को हम तंग करेंगे, उसने कुछ नहीं करना, उसके लिए उसके बदन में कपड़े नहीं है, उसकी जेब में पैसे नहीं है, उसके पास कोई अखराजात नहीं है, लेकिन वो कहेगा कि भाई मैं तो खुद मरा हुआ हूँ, मैं आपको भी ले डूबूँगा, मैं आपको भी मार दूँगा। तो वही अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को इतना कमज़ोर मत समझे। हमारी पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो नंबर 1 फ़ौज है। बेशक सारी कंट्रीज एक तरफ हो जाए, जितनी भी कंट्री है, मैं चैलेंज करता हूँ सारी कंट्रीज एक जगह हो जाए, पाकिस्तान की कंट्री वहाँ जो है ना वो जवाबी कार्रवाई देगी, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। तो ये बताएं, हमारी मुस्लिम कंट्रीज के साथ क्यों नहीं बन रही? पहले तो हम कहते हैं यहूदी लॉबी है, तो दूसरी लॉबी है, काफर लॉबी है, अब तो हमारी मुस्लिम कंट्रीज, आपको पता तालिबान कहते हैं जंग करनी पड़े हम तैयार हैं पाकिस्तान से जंग करने के लिए। क्या वजह है? मुस्लिम कंट्री वो जहाँ पर शरिया लो नाफिज है उसके साथ हमारी नहीं बनती। देखिए जी, बनने या ना बनने की तो एक अलग बात है, ठीक है। देखा जाए तो अब हमने तलवे थोड़ी चाटने हैं अफगानिस्तान के, या हमने उन्हें दावत थोड़ी देनी कि आप आएँ। वो भी कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो भाई पाकिस्तान नहीं चाहिए तो फिर भारत के पास हम लेने जा रहे हैं। भारत के पास क्या लेने जा रहे हैं? भारत के साथ तो उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं ना। जब भारत से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे उस वक्त इनकी शक्लें देखने वाली थी। शुरू से ही अच्छे हैं, वहाँ पर भी रिफ्यूजीज, अफगान रिफ्यूजीज मौजूद हैं। कहाँ अच्छे हैं? सिर्फ जो है ना वो जो है वार के चक्कर में अच्छे हैं। जैसे पीछे जंग लगी हुई थी और आई थिंक सो रूस की बात हो रही है, ठीक है। उस मामले में हम कहते हैं कि ठीक है वो आगे जा चुका है। हथियारों के चक्कर में जो है वो वेपन के चक्कर में उनको जो है जवाबी कार्रवाई दे सकता है। लेकिन अफगानिस्तान की ये भूल है। अगर अफगानिस्तान ये हरकतें कर रहा है ना तो इनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। बातें रिकॉर्ड करके रखी हुई थी कि बार बार जब पाकिस्तान बोल रहा था कि अफगानिस्तान में जो है हम हमला करेंगे, हम लड़ना चाहते हैं, तालिबान बार बार एक मैसेज दे रहे थे कि हम ना किसी से इस टाइम लड़ना चाहते हैं और ना हम लड़ने के मूड में हैं और ना कोई दहशतगर्द हमारे देश से किसी देश में जा रहा है। हम अपने देश को डेवलप करने में लगे हुए हैं, यहाँ पे अपने देश को तरक्की दे रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं और भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम है जो हम कर रहे हैं। अपनी सरकार बनाने की कोशिश में हैं, हम किसी दहशतगर्दी की कोशिश में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को बार बार मान नहीं रहा था और वो बार बार इस चीज पर जिद पे अड़ा हुआ था कि हम अफगानिस्तान से लड़ना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले
तालिबान और पाकिस्तान के सरहद पे एक क्लैश हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के 8 से 9 या 15 बताए गए थे, लेकिन पाकिस्तान उसे 8 ही एक्सेप्ट कर रहा है। उनके जो है वो फौजी मारे गए थे अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से, जिसके बाद वो यूएन भागे थे और वहां पे जाके शिकायत लगाई थी और हिंदुस्तान को भी मेंशन किया था कि हिंदुस्तान भी जो है वो अफगानिस्तान में दोबारा एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है और ये सारी दहशतगर्दी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के कहने पे पाकिस्तान में आ रही है। पहले पाकिस्तान वार की बात करता है, जंग करता है, बाद में दुम दबा के यूएन के पास भाग जाता है। लेकिन कल रात को, रात के अंधेरे में पाकिस्तान का जो है सर्जिकल स्ट्राइक जो है अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पर, यह पाकिस्तान के खत्म होने के लिए या पाकिस्तान से अफगानिस्तान अपनी जमीन छीनने के लिए ये बहुत है भाई। आगे भी जो है हम देख रहे हैं, अगर अफगानिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो भाई हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई पाकिस्तान ने, हमसे जो होगा हम करेंगे। ठीक हो गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक इस पाकिस्तान में करासीज आए हुए हैं, वो चंद सालों के लिए करासीज आए हैं, कोई मसला नहीं है, सभी कंट्री में करासीज आते हैं। आपने बात की है कि भारत के साथ सिर्फ जंग के मामलात में उनके ताल्लुकात अच्छे, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर आप देख लें कितनी इन्वेस्टमेंट्स भारत की हैं, डैम में, पार्लियामेंट में, सड़कों में, अस्पतालों में, स्कूलों में, हर जगह हमें भारत की इन्वेस्टमेंट वहाँ देखने को मिलती है। क्रेडिट देखा जाए तो देखें जी, क्रेडिट सारा का सारा जो है वो भारत को दिया जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान की करेंसी आप देख लें, अफगानिस्तान की करेंसी आज से 4-5 साल पहले क्या थी, कैसे डेवलप हो गया अफगानिस्तान। नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे इन्वेस्ट की है, ठीक हो गया। वहाँ पे जो है ये पीछे जो है अपना कोई चल रही थी कि नरेंद्र मोदी और ये अफगानिस्तान बोल रहे थे, अफगानिस्तान और भारत जो है ये भाई भाई हैं, हमारे बड़े अच्छा रिलेशनशिप है इनके साथ। ठीक है, करें, आप ट्रेड करें, एक दूसरे के साथ करें, अच्छी बात है। अफगानिस्तान ने क्या ट्रेड करनी है, भारत ही ट्रेड कर रहा है, भारत ही उन्हें जो है स्टैंड कर रहा है, लेकिन बात उधर ही आ जाती है। ठीक है, अगर इन्होंने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने ईरान को भी तो जवाब दिया था ना। ठीक है, अगर पाकिस्तान इस काबिल ना होता, पाकिस्तान ने नहीं देख रहा हमारी मईशत जो है वो नीचे गिर गई हुई है, हमारे पास कुछ नहीं है, पाकिस्तान ये सलाहियत रखता है कि जवाब दे सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पाकिस्तानी थे, यही पाकिस्तानी थे जब अमेरिका अफगानिस्तान से गया था और तालिबान की सरकार आई थी, तो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में अफगानिस्तान के बाद, तालिबान सरकार के बाद किसी ने जश्न मनाया होगा तो वो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान था और पाकिस्तानी लोग थे। और अब इनको समझ आ रहा है कि भैया क्या हो रहा है, अब इनको समझ आ रहा है कि दुनिया भर में रिश्ते सिर्फ इस्लाम या धर्म के आधार पर नहीं बनते हैं, जियोपॉलिटिकली और एक देखा जाता है दोस्ती के हिसाब से। और ये इतने नासमझ है पाकिस्तानी कि ये अभी भी कह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान जो कर रहा है इसके पीछे भारत है, रॉ है, भारत करवा रहा है। मतलब कि हद है यार, मतलब कि पाकिस्तान में छोटी से छोटी चीज़ भी अगर है ना किसी के हाथ से छूट के गिर के टूट जाए तो भी इनको ये लगता है कि भारत की साजिश हुई है। मतलब इस तरीके के लोग बन चुके हैं, अपनी गलतियां नहीं देखेंगे ये लोग और फिर बाद में कहते हैं कि भैया भारत तो हमारे लिए अच्छा सोचता ही नहीं है। भाई तुम कब भारत के लिए अच्छा सोचते हो? अगर तुम्हारे एक मतलब जो कॉमन मैन है, जो मतलब आम आदमी, उसको भी अगर भारत के बारे में बोलकर एक बंदूक हाथ में दे दो तो वो भी ना भारत में डायरेक्ट है ना आतंकवादी बनने के लिए तैयार हो जाए। इस तरीके की माइंडसेट बना के रखे तुम लोगों ने भारत के लिए और फिर बात करते हो कि तुम यार भारत अच्छी सोच नहीं रखता है। और अब पाकिस्तान का मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत वैसी ही नहीं है जंग करने लायक। और ना ही पाकिस्तान का अब ये रहा है कि भैया लोन पे चल रहा है पाकिस्तान। अभी भी नई सरकार आई तो पहले लोन लेने के लिए IMF गई और लोन लेकर फिर जंग करेंगे, ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। आप क्या कहते हैं वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।